समझने का है। जैसे कि आप सभी को पता है रीजनिंग का चैप्टर क्लॉक चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड एक नया प्रकार लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। वो टाइप कौन सा है? टाइप 6। तो इस टाइप में आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर? आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोई भी समय उठा लेगा 2 घंटों के बीच, यानी कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 0 डिग्री का कोण घड़ी की सुइयां कितनी बार बनाएंगी। यानी कहने का मतलब घड़ी की सुइयां आपस में 0 डिग्री का कोण इस प्रकार से, यानी कि एक के ऊपर एक सुई जो चढ़ जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। क्योंकि दोनों मिनट और घंटे की सुई के बीच इस प्रकार की उपस्थिति नहीं होती है, दोनों की दोनों इस प्रकार से हो जाती है, यानी उसको बोलते हैं 0 डिग्री का एंगल। कभी भी कोई भी समय पूछ लेगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे बोल देगा कि 10 बजे से लेकर और 4 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो तो उसी कंफ्यूजन को आज ट्रिक की सहायता से आपको सॉल्व कर कर दिखाएंगे। और सिर्फ 0 डिग्री ही नहीं, आपसे 180 डिग्री का कोण भी पूछेगा और 90 डिग्री का कोण भी पूछेगा। तो जहां भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण और 90 डिग्री का कोण, तो ये वाली ट्रिक जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ये लाभदायक होगी, ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम सीखते हैं ट्रिक। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 बजे से 9 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 5 बार, 3 बार, 4 बार या 9 बार। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें ट्रिक भी अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ सीखने का है। तो कैसे बनेगा? अब 5 कहाँ दिख रहा है इस क्लॉक के अंदर? आपको ये दिख रहा, और 9 कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ। तो 5 से लेकर 9 तक की 5 से लेकर 9 तक की संख्याओं के बीच का जो गैप है उसको काउंट कर लेंगे। कभी भी संख्याओं को काउंट नहीं करेंगे, बीच वाले गैप को काउंट करेंगे। कैसे करेंगे कि 5 से लेकर 6 तक एक गैप आ रहा है, 6 से लेकर 7 तक दूसरा, 7 से लेकर 8 तक दूसरा और 8 से लेकर 9 तक दूसरा। आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था? 5 से लेकर 9 बजे तक, तो हो गया ना। 5 से लेकर 6 तक एक गैप, 6 से 7 तक दूसरा, 7 से 8 तक तीसरा और 8 से 9 तक चौथा। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, किससे? 5 से लेकर 9 बजे तक पूछ लिया है इसमें जैसे क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि क्वेश्चन जो होगा 4 बार बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 0 डिग्री का एंगल जो है वो 4 बार बनेगा। तो ये हुआ कहने का मतलब कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो आपस में इस प्रकार की स्थिति 4 बार उत्पन्न होगी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक। कहाँ कहाँ होगी? आप सभी को पता है कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कहीं ना कहीं तो घड़ी की सुइयां आपस में मिलती ही है, यानी कि इस प्रकार की स्थिति तो आएगी ही कहीं ना कहीं, यानी कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री का एंगल। ठीक, तो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब एक और डाउट आएगा, वो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। और आपके ऑप्शन पूछे गए हैं 5 बार, 3 बार, 4 बार या 9 बार। तो यहां से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव हो जाएगा। यहां से आपको सीखना है और ध्यानपूर्वक देखना है कि मैं इसमें ट्रिक क्या बताऊंगा। तो काउंट करेंगे 10 बजे से 2 बजे तक। 10 से 11 तक एक गैप आ रहा है, 11 से 12 तक एक गैप, 12 से 1 तक 2 और 1 से 2 तक तीसरा गैप, चौथा गैप आ रहा है। यानी कि 10 बजे से 2 बजे तक 4 गैप आए, यानी कि 1 2 3 4। इन गैप्स को ही काउंट करना है। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे नहीं है कि 11 को काउंट कर लिया, 12 को, 1 को, इनके बीच का गैप काउंट करना है जहां से जहां तक पूछा जाए। ठीक, अब यहां से कितने गैप हो रहे हैं? 1 2 3 और 4, यानी 4 गैप बन रहे हैं। लेकिन यहां से नोट डाउन करने वाली बात यह है, कभी भी गैप्स के बीच में अगर 12 आ जाए यानी 12 आ जाए तो वहां -1 कर दिया जाएगा। तो जहां आपसे पूछा गया है 10 बजे से 2 बजे तक, यानी कि 10 11 12 1, तो 12 बीच में आ रहा है ना, तो -1 कर दिया जाएगा। तो टोटल कितने गैप आ रहे हैं? 4। तो 4 में से अगर -1 करेंगे, 4 में से -1 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 3 बार बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक 0 डिग्री का जो एंगल होगा
वो 3 बार बनेगा। वैसे आप इसमें क्या गलती करते, आप 4 बार लगा देते, क्योंकि भैया गैप्स के अनुसार अगर गैप्स को काउंट करा जाता है तो 4 बार ही बनता है। लेकिन यहाँ से आपको नोट डाउन क्या करना है, वो करना है कि अगर जहाँ भी 12 आएगा सिर्फ 0 डिग्री के एंगल पे ही ये ट्रिक अप्लाई होगी। 180 डिग्री के लिए अलग ट्रिक बताऊंगा, 90 डिग्री के लिए अलग बताऊंगा। जहां भी 0 डिग्री का एंगल पूछा हो और वहां 12 आ जाए बीच में, तो वहां आपको -1 कर देना है। 12 ना आए तो सीधे सीधे गैप्स को काउंट करके आंसर आ जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, उसमें आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक, तो यहां से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो यहां से आप काउंट कर लो, 11 कहाँ है इसमें, ये रहा। तो 11 से 12 तक 1 गैप, 12 से 1 तक 2 और 1 से 2 तक 3 गैप। और पूछा कहाँ तक है, 11 से 3 तक, तो 2 से 3 तक चौथा गैप। लेकिन आपको ध्यान ये रखना होगा कि 12 बीच में आ रहा है, तो 4 गैप्स में से -1 फिर से हो जाएगा और यहाँ भी 3 बार ही बनेगा। यानी कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक 0 डिग्री का जो एंगल बनेगा घड़ी की सुइयों के बीच, वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार बनेगा, ना कि 4 बार। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 12 आ रहा है, इसलिए यहाँ -1 कर दिया गया था। ठीक है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कैसे करना है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 से 3 तक 1, 3 से 4 तक 2, 4 से 5 तक 3, और पूछा कहाँ तक है, 5 बजे तक ही पूछा है। तो 3 गैप बन रहे हैं क्या, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, 2 से 3 तक 1 गैप, 3 से 4 तक दूसरा, 4 से 5 तक तीसरा। तो क्या यहाँ भी -1 कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ 12 बजे का समय नहीं है। जहां भी बीच में 12 आएगा वही -1 होगा। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 बार। यानी कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक 0 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो 3 बार बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस का आंसर 3 बार आ रहा है। भैया क्वेश्चन ही उस प्रकार के आ रहे हैं, जरूरी नहीं है 3 बार आए, 9 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, 5 बार भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का है। मान लीजिए 3 बजे से 11 बजे तक पूछ लिया जाए तो ज़्यादा आएंगे, ठीक है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि यार एग्जाम में तो क्लॉक नहीं होती है, कि इस प्रकार से काउंट कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाते ही जहां भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस प्रकार से एक सर्किल खींचना, सर्किल खींच लिए, फिर यहाँ 12 लिख देना, यहाँ 6 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 9। फिर तो आप इसको फिल कर ही सकते हैं, यानी 12, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 बन गई क्लॉक। कुछ भी नहीं करना होता है क्लॉक बनाने में, और इस प्रकार का क्वेश्चन इसी क्लॉक से सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान प्रकार से। ठीक है, तो आपका टाइप 5th का, यानी कि आपका टाइप 6th का टाइप 1 समाप्त होता है। यानी टाइप 6th काफी बड़ा है। टाइप 6th में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री की बात समाप्त होती है। अब आपका स्टार्ट होगा 180 डिग्री की बात। क्वेश्चन होंगे 180 डिग्री के और 90 डिग्री वाले क्वेश्चन जो सॉल्व किए जाएंगे, वो उनको करने से पहले आपको ये पॉइंट्स को रिमेंबर करना होगा, यानी अच्छे से सीखना होगा। तो यहाँ से पहला पॉइंट क्या है आपका, जहां भी 0 डिग्री की बात हो, यानी 0 डिग्री का एंगल आए, तो वहां आपको 12 देखना है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, 0 डिग्री के लिए अगर बीच में 12 आए तो -1 कर दिया जाता है, यानी करते हैं। तो आपको ये समझ लेना है, जहां भी 12 का समय आए 0 डिग्री वाले एंगल में, तो -1 कर देना। ये जो पॉइंट्स हैं इनको लिख लेना, आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब भी हम 180 डिग्री का एंगल पूछेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो वहां आपको क्या लर्न करना है, बीच में अगर 6 आ जाए, यानी 6 आ जाए, वहां 12 चेक नहीं करेंगे, वहां 6 चेक करेंगे। 6 आ जाए तब -1 करेंगे। ठीक है, यानी 180 डिग्री में 6 पे -1 होगा और 0 डिग्री पे 12 पे -1 होगा। तो यहां से तो डिफरेंस समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री के लिए बीच में अगर 3 या 9 आ जाए, यानी 3 बजे या 9 बजे बीच में आ जाएं, तो -1 2 बार होता है। ठीक है, वो आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझ में आ जाएगा। यदि 3 या 9 आए तो -1 2 बार होगा, यानी कि -2 होगा। फिलहाल आपको -2 समझ में नहीं आएगा, ये तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ से तीनों पॉइंट्स को लिख लेना, और आपके तीनों पॉइंट्स हमेशा लर्न होने चाहिए एग्जाम टाइम में, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को
कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 180 डिग्री की बात को स्टार्ट करते हैं। 11 बजे से 3 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, यानी 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री की बात होती है यानी कि सुई का एक फेस ऐसे हो और दूसरा फेस ऐसे हो, यानी कि मिनट और घंटे की सुई आमने सामने आ जाए, यानी कि एक इस तरफ है एक इस तरफ है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, मान लो घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 9 पे आ जाए। इस प्रकार से हो जाता है ना कभी कभी, तो उसी को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो कितनी बार बनेगा, उसके लिए भी ट्रिक सेम ही है जैसे कि 0 डिग्री के लिए थी, लेकिन यहाँ 6 पे अप्लाई होगी, यानी 6 को -1 किया जाएगा। कैसे करेंगे, यानी 11 बजे से 3 बजे तक तो काउंट कर लो। 11 से 12 तक 1 गैप, 12 से 1 तक 2 गैप, 1 से 2 तक 3 गैप और 2 से 3 तक 4 गैप। पूछा कितना है, 11 से 3 तक, तो यहाँ से गैप कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 बार। क्यों हो जाएगा 4 बार, क्योंकि यहाँ 6 तो नहीं आया है, अगर 6 आता तो -1 करते। ठीक है, क्योंकि इस 180 डिग्री वाले में 12 की कोई वैल्यू नहीं है, 12 की वैल्यू सिर्फ 0 डिग्री के लिए थी। मान लीजिए यहाँ 11 से 3 की बात ना हो, इसी क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं। 11 से 3 नहीं, 11 से 8 पूछ लेता, 11 बजे से लेकर 8 बजे तक पूछ लेता, तो कैसे करते, 11 से 12 तक 1, 12 से 1 तक 2, यानी कि 2 से 3 तक 3, 3 से 4 तक, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। टोटल गैप कितने बैठ रहे हैं पहले काउंट करिए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर क्या 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा क्या, जी नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 9 में से -1 कर दिया जाएगा। तो 9 में से जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 11 बजे से 8 बजे तक 180 डिग्री का कोण जो बनेगा वो 8 बार बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 6 बीच में आ रहा था, इसलिए सर हमने -1 कर दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कई लोग यहाँ 12 को माइनस कर देंगे, यहाँ 12 को नहीं, यहाँ सिर्फ 6 की बात की जाएगी जब भी 180 डिग्री की बात होगी। मान लीजिए यहाँ 11 बजे से लेकर 8 बजे तक ना हो, पूछ लिया जाए कि 7 से 8 तक कितनी बार बनेगा, तो तब आंसर क्या होगा, यहाँ आपसे पूछ लिया जाए कि 7 बजे तक 7 से 8 बजे तक 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, तो 7 तो और 8 के बीच में तो एक ही गैप आ रहा है, तो सीधा सीधा आपको पता है कि 1 बार बनेगा। तो यहाँ से मान लीजिए 1 बार लिखा हुआ है यहाँ ऑप्शन में, तो आप यहाँ 1 बार ही करेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बीच का गैप काउंट करना है, ये वाला गैप जो होता है। ठीक है, फिर से ध्यान रखिए, कभी भी संख्या को काउंट नहीं करेंगे, उनके बीच का गैप काउंट करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, कैसे पूछ ले, आपसे पूछे कि 12 बजे से लेकर और 8 बजे तक 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। क्या करोगे, 12 से लेकर 8 तक के गैप्स को काउंट कर लोगे। तो काउंट करिए यहाँ से 12 से लेकर 8 तक के 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार बनेगा, 8 बार बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ बीच में 6 आ रहा है, तो 6 को यानी कि -1 करेंगे, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बार। तो हमने 180 डिग्री से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर से एक बार बता देता हूँ, जहाँ भी 180 डिग्री का क्वेश्चन आएगा गैप्स को काउंट करेंगे, और अगर बीच में 6 आ जाए तो -1 कर दिया जाएगा, और 0 डिग्री के लिए अगर 12 आ जाए तब -1 होगा। तो यहाँ से 0 डिग्री और 180 डिग्री बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब लास्ट बचा है आपका 90 डिग्री, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कठिन भी है, तो वहाँ आपको सबसे ध्यानपूर्वक देखना है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ से इसको नोट डाउन करिए। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 90 डिग्री से रिलेटेड, यानी कि 90 डिग्री का कोण 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कितनी बार बनेगा। देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा। आप क्या करोगे, 5 से लेकर 11 तक काउंट कर दोगे, 5 से लेकर 6 तक 1, 6 7 8, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, गैप कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। अब क्या करोगे आप, सर यहाँ 9 बीच में आ रहा है तो हम -1 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 5 बार। ये हो जाएगा बिल्कुल गलत,
यहाँ क्या करना होगा आपको, जितने भी गैप्स आए, गैप्स कितने आ रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 गैप आ रहे हैं, यानी गैप कितने आ रहे हैं 6, उसमें हमेशा 2 की गुणा कर दो, यानी गैप को दुगना कर लो, तो टोटल कितना हो गया 12, टोटल कितना हो गया 12। अब चेक करो कि 9 और 3 आ रहे हैं क्या, बीच में आ रहे हैं क्या, 9 बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ -1 कर दिया जाता है, -1। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11 बार, यानी कि 11 टाइम्स। तो कहने का अपने पॉइंट में माइनस वो तीसरा जो पॉइंट लिखाया उसमें डबल और माइनस क्यों करवाया, मल्टीप्लाई का बताया। तो वो मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि वो 2 बार कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जो 90 डिग्री का कोण होता है वो प्रत्येक घंटे, मान लीजिए आपकी घड़ी में अगर 12 बज रहे हैं तो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, यानी 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है, इसीलिए यहाँ 2 की गुणा हो जाती है। जबकि 0 डिग्री और 180 डिग्री के एंगल सिर्फ और सिर्फ 1 बार बनते हैं 1 घंटे के अंदर। 90 डिग्री ही ऐसा एंगल है जो कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। आपने देखा होगा कि घड़ी की सुइयां ऐसे होती हैं, ऐसे हो जाती हैं, और यहाँ ऐसे हो जाती हैं इस तरीके से, यानी कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का। मान लीजिए ये क्वेश्चन ना हो, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो कैसे आएगा, यहाँ आपसे 7 बजे से लेकर 1 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो यहाँ से आप 7 से लेकर 1 तक के काउंट कर लोगे, 7 कहाँ है यहाँ, यानी यहाँ से लेकर 1 तक काउंट करिए, यानी कि 7 से 8 तक 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार बन रहा है, टोटल 6 गैप आ रहे हैं। तो 6 में 2 की गुणा हो जाएगी, 12 हो जाएंगे, 12 में 9 आ रहा है तो 9 को माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ भी 11 बार ही बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका डाउट वहाँ क्लियर होगा कि -2 कहाँ होगा। -1 तो करना सीख गए, लेकिन -2 कहाँ होगा वो आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बजे से लेकर 10 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो आप क्या करोगे, काउंट करोगे, 2 से लेकर और 10 बजे तक काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। 8 में 2 की गुणा करोगे, यानी टोटल गैप कितने आ रहे हैं 8, यानी 2 से लेकर 10 तक 8 गैप आ रहे हैं। 8 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आया 16। कई लोग इसका आंसर 15 कर देंगे -1 करके, लेकिन यहाँ 15 नहीं, यहाँ होगा 14। क्यों होगा, क्योंकि पहले तो आ रहा है 3, तो 3 के लिए -1 होगा, और यहाँ आ रहा है 9, यहाँ होगा -1, तो -1 और -1 कितने हो गए, -2, यानी कि इसलिए इसका आंसर आ गया 14। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ -2 क्यों किया, हमने पहले ही लिखवा दिया था, पहले पॉइंट लिखवाए थे उसमें लिखवाया था अगर 3 और 9 आए तो -2 किया जाएगा, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में 3 और 9 दोनों बीच में आ जाए तो वहाँ -2 करेंगे, या 3 आएगा तो -1 होगा, या केवल 9 आएगा तो -1 होगा। अगर दोनों ही आ जाएं तो -2 करेंगे, सिर्फ एक आए तो -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी इज 14 बार। ठीक है ना, ऑप्शन डी इज 14 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो 2 से लेकर 6 तक के काउंट कर लो, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार बन रहा है ना, तो 4 गैप आ रहे हैं, 4 में 2 की गुणा कर लो तो कितना आएगा 8 बार। तो क्या यहाँ -2 करेंगे, नहीं सर, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 आया बस। बिल्कुल सही बात, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 आया है, इसलिए यहाँ -1 कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 बार। एग्जाम में आपसे ऑप्शन इस प्रकार से लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए इज द 10 बार, ऑप्शन बी इज द 7 बार, डी यानी कि 6 बार दिया हुआ है, तो आप आंसर के मुताबिक 7 बार को करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए, और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। तो यहाँ से मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया है, ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको याद रखें कि
जितनी भी गैप्स आप काउंट करेंगे, मान लीजिए आपसे बोला जाए 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो गैप कितना आ रहा है, 1, 2 और 3, यानी टोटल गैप निकाल के जो भी संख्या है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे, यानी टोटल गैप्स में, यानी गैप अगर 3 आ रहे हैं तो उसमें 2 की गुणा करनी ही करनी होगी 90 डिग्री वाले क्वेश्चन में। अगर आप 2 की गुणा नहीं करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। पहले गुणा करें, उसके बाद 3 और 9 चेक करें, अगर 3 आ रहा है तो -1 करें, 3 और 9 दोनों आ रहे हैं तो -2 करें, सिर्फ 9 आ रहा है तो -1 करें। ठीक है, तो यहाँ से आपका चैप्टर बिल्कुल समाप्त होता है, यानी कि सारे के सारे टाइप आपके क्लियर हो चुके हैं, यानी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6, यानी कि सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर चलेगा आपका क्या, डायरेक्शन, यानी कि दिशा परीक्षण। वो भी इसी प्रकार से समझाएंगे जैसे कि आपको 2 लेक्चर समझाए, जैसे कि आपको 2 चैप्टर समझाए। पहला चैप्टर समझाया था आपको कैलेंडर और ये चैप्टर समझाया था आपको क्लॉक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू चैप्टर। थैंक यू अगेन।